बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो इसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों, ये हमारा ब्रूच है। इसमें कुल 5 व्यास हैं। ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। और इन व्यासों ने इस पूरे वृत्त को 10 बराबर खंडों में विभाजित कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंडों में विभाजित किया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि ये पता करना है कि इस ब्रूच को बनाने में कितना चांदी का तार लगा होगा और साथ ही साथ इसके प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्या क्षेत्रफल होगा, ये आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। बच्चों, जो चांदी का तार लगा होगा वो व्यास पे लगा होगा, साथ ही साथ इसकी परिधि पे लगा होगा। तो व्यास पर लगे चांदी के तार की लंबाई पहले निकालते हैं। वो होगी, चूँकि 5 व्यास हैं, तो 5 गुणे 1 व्यास की लंबाई। 1 व्यास की लंबाई हो गई 2r, यानी 5 गुणे, और व्यास की लंबाई आपको पता है 35 mm। तो 5 × 35 यानी 175 mm ये व्यास को बनाने में प्रयुक्त चांदी के तार की लंबाई है। और परिधि पे लगे चांदी के तार की लंबाई निकालनी है, तो परिधि का लंबाई होता है 2πr। तो इसको लिख सकते हैं पाई × 2r। 2r माने व्यास, व्यास की वैल्यू 35 है। पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया, 7 से इसको हमने काट दिया, तो 5 × 22 कुल मिला के 110 mm, यानी कुल लंबाई हो जाएगी 175। ये जो कि व्यास पे लगे चांदी के तार की लंबाई है, प्लस 110 जो कि परिधि पे लगे चांदी के तार की लंबाई है, यानी कुल 285 mm ये चांदी के तार की लंबाई होगी जो ब्रूच को बनाने में प्रयुक्त की गई होगी। दूसरा आपको पता करना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चूँकि बच्चों प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल समान है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक त्रिज्यखंड केंद्र पर बराबर कोण बनाएगा। अब हम पता करते हैं कि कितना कोण यहाँ पे बन रहा है। मान लो ये त्रिज्यखंड जो है इसका केंद्र पे बना कोण ये थीटा है। तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, चूँकि ऐसे 10 भाग हैं तो कुल मिला के 10 थीटा होगा केंद्र पे टोटल बना कोण। तो 10 थीटा बराबर बच्चों हो जाएगा 360 अंश का कोण। तो यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा बराबर 36 डिग्री। ये 36 डिग्री का कोण वृत्त के केंद्र पे एक त्रिज्यखंड के लिए होगा, यानी प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्र पे बना कोण 36 डिग्री का होगा। अब आइए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो फार्मूला आपके पास है बच्चों πr²/360 × थीटा। इस थीटा का मान हम लोग 36 डिग्री रख देंगे क्योंकि ये 36 डिग्री का है। तो आइए देखते हैं इसको। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर π²/360 × थीटा। और एक त्रिज्यखंड चूँकि केंद्र पर 36 डिग्री का कोण बन रहा है प्रत्येक त्रिज्यखंड के केंद्र पे, तो थीटा को हमने 36 डिग्री रख दिया। πr², पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे। r जो है, चूँकि व्यास हमारा 35 mm है, तो रेडियस हो जाएगा 35/2 mm। तो r को हम रखेंगे 35/2। तो 35/2 का मतलब हो गया 35 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ये पाई को हम लिखेंगे 22/7 इंटू 35 का स्क्वायर, 35 × 35, और नीचे हो जाएगा 10 × 4। और फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के आएगा 385/4 mm²।
तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 385/4 mm²। इसी चीज़ को हम लोग बच्चों एक तरीके से और कर सकते हैं कि हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, और चूँकि वो वृत्त का क्षेत्रफल 10 बराबर भागों में बटा हुआ है तो हम πr²/10 भी कर लेंगे तो भी हमें प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा।